जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, विगत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया, ध्रुव विवाह पृथव राजा पृथु जिसने पृथ्वी का दोहन किया, बाहेशद और प्रचेता। आज आपको एक दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, राजा प्रियव्रत सहज सरल स्वभाव थे, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने गृहस्थ में रहकर किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की? प्रियव्रत ने राज्य लेने से इनकार क्यों कर दिया था? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, स्वयंभव मनु ने कहा कि प्रियव्रत राज्य समारोह प्रियव्रत ने मना कर दिया, क्योंकि प्रियव्रत ने नारद जी के मुख से तत्व ज्ञान प्राप्त किया था। जब ब्रह्मा जी को पता लगा कि प्रियव्रत ने राज्य लेने से इनकार कर दिया, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा कि नारद तो वहाँ पहले से ही बैठे प्रियव्रत को उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा प्रियव्रत, भगवान का विधान अपार है, कोई नहीं टाल सका। यह शरीर उनका ही दिया हुआ है और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। भगवान श्री कृष्ण की वेद रूपी डोरी में हम सब जकड़े हुए हैं। गृहस्थ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप राज्य संभालो। हम सब वेद रूपी डोरी में जकड़े हुए हैं, एक पशु के समान हैं। जैसे एक पशु स्वामी के अधीन होता है, वह बोझा ढोता रहता है, काम करता रहता है, उसे ये पता ही नहीं कि कब खाना पीना मिलेगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इंद्रियों को वश में करके आत्मा में रमण जो व्यक्ति करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है, ऐसा बुद्धिमान लोग कहा करते हैं। गृहस्थ आश्रम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा प्रियव्रत, अपने पिता श्री स्वयंभव मनु की आज्ञा स्वीकार करो और राज्यभार संभारो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रियव्रत ने राज्यभार संभाल लिया। प्रियव्रत का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ और बृहस्पति ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र आग्नेन्द्र कहलाया और एक कन्या को जन्म दिया। दूसरी पत्नी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, उत्तम, तामस और रैवत। तीनों पुत्र मनंतर के अधिपति नियुक्त हुए। राजा प्रियव्रत की कन्या ऊर्जसती का विवाह दैत्यगुरु शुक्राचार्य के संग हुआ और ऊर्जसती ने देवयानी नामक पुत्री को जन्म दिया, जो राजा याति को ब्याही थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रियव्रत कृष्ण भक्त थे। उन्होंने 11 अरवद वर्ष तक राज्य किया। 1
अर्बुद में 10 करोड़ वर्ष होते हैं। प्रिय व्रत की वीरशालिनी भुजाएं थीं। जब वो धनुष टंकार करते थे तो चोर लुटेरे धर्मद्रोही छिप जाते थे। एक बार सूर्यदेव सुमेरगिरी की परिक्रमा कर रहे थे। भूमि पर अंधकार छा गया, रात्रि के समान हो गई। सारी प्रजा त्राह त्राह करने लगी। राजा को जाकर कहा। राजा प्रियव्रत ने सोचा कि क्यों न रात को ही दिन बना दूं। प्रियव्रत अपने स्वर्ण रथ पर सवार हुए और धनुष तान कर सूर्यदेव के पीछे पीछे चल दिए। आगे आगे सूर्यदेव और पीछे पीछे राजा प्रियव्रत। प्रियव्रत के रथ के पहिए से पृथ्वी के ऊपर 7 लीक बन गई और 7 लीक 7 समुद्र कहलाए और पृथ्वी जो बट गई थी वह 7 द्वीप कहलाई। 7 समुद्र कौन से हैं? लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दही, दूध, सुस्वाद जल। और 7 द्वीप जम्बू, शाक, पिलक्ष, शालमली, कुशक्रौंच, पुष्कर। इनका विस्तृत रूप से वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, राजा प्रियव्रत के 3 पुत्र कवि, श्रवण, महावीर ब्रह्मचारी हो गए, भगवान की भक्ति में लीन हो गए। और 7 पुत्र अग्निन्द्र आदि 7 द्वीपों के अलग अलग राजा बने। प्रियव्रत अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर हर कथा में लीन हो गए। भगवान की कथाओं का श्रवण करते, चिंतन, मनन और ध्यान करते रहते। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रियव्रत का बड़ा पुत्र अग्निन्द्र जम्बूद्वीप का राजा बना और वो पुत्र प्राप्ति के लिए मंदराचल गिर पर चला गया। ब्रह्मा जी के ध्यान में तप करने लगा। वहाँ सुरबालाओं का एक कीड़ा स्थल था। राजा अग्निन्द्र का ध्यान सुरबालाओं की ओर चला गया। ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने अपनी अप्सरा पूर्व चित्ती को राजा अग्निन्द्र के पास भेज दिया। राजा अग्निन्द्र ने उसे ब्याह रचा लिया। अग्निन्द्र द्वारा पूर्व चित्ती के 9 पुत्र हुए। नाभि सबसे बड़ा पुत्र था और 9 पुत्रों को जन्म देकर पूर्व चित्ती ब्रह्मा जी के पास पुनः चली गई। पूर्व चित्ती किसे कहते हैं? पूर्व चित्ती एक वासना है। अग्निन्द्र ने जम्बूद्वीप के 9 भाग करके अपने 9 पुत्रों को एक एक भाग सौंप दिया। मेर ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह अग्निन्द्र के 9 पुत्रों के संग हुआ। 9 कन्याएं कौन थी? मेर देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रंभा, श्यामा, नारी भद्रा और देवबीती। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नाभि एक धार्मिक प्रजापालक राजा था और नाभि का विवाह मेर ऋषि की पुत्री मेर देवी से हुआ। राजा संतानहीन था और उसने एक यज्ञ किया। यज्ञेश्वर भगवान प्रकट हुए। ऋतज बोले कि भगवान, आप राजा नाभि को अपने समान पुत्र प्रदान कीजिए। यज्ञेश्वर भगवान ने कहा कि ऋतजो, अपने समान तो केवल मैं ही हूँ। मेरे समान इस संसार सागर में ही नहीं बल्कि त्रिलोक में कोई नहीं है। आपने बड़ा दुर्लभ वर मांगा है।
कि अपने समान राजा नाभि को पुत्र प्रदान करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्राह्मणों का वचन झूठा न हो जाए तो यज्ञेश्वर भगवान ने कहा कि मैं स्वयं अंश रूप मेरे देवी के गर्भ से प्रकट होऊंगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नाभि की पत्नी मेरी देवी के गर्भ से भगवान स्वयं दिगंबर रूप में प्रकट हुए और बालक का नाम रखा गया ऋषभ। अतिशय प्रीत देखे रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव पीरा। मानस में कहा है, एक बार इंद्र ने वर्षा नहीं की, प्रजा बड़ी दुखी हो गई, त्राय त्राय होने लगी। 6 मास के बालक ऋषभ ने घनघोर वर्षा करा दी। राजा नाभि बड़े प्रसन्न हुए और समय अंतराल के बाद नाभि ने अपने पुत्र ऋषभ का राज्य अभिषेक किया और अपनी पत्नी के साथ भद्र का आश्रम चले गए और भगवान के ध्यान में समाधिष्ठ हो गए। नाभि हर कथा श्रवण करते, भजन कीर्तन करते करते और परम ब्रह्म में लीन हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ऋषभ का विवाह इंद्र की अप्सरा जयंती से हुआ था और उसके 100 पुत्र हुए थे। सबसे बड़ा पुत्र भरत हुआ। भरत सार्वभौम राजा बना और उसी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले इस देश को अजनाब वर्ष कहते थे। अज कहते हैं भेड़ बकरी को, नाव कहते हैं केंद्र को और वर्ष कहते हैं खंड को। जहाँ अधिकांश क्षेत्र में भेड़ रहा करती थी, उस क्षेत्र का नाम अजनाब वर्ष था। 100 पुत्रों में से 81 पुत्रों ने यज्ञ याग किए और वह ब्राह्मण कहलाए। 9 पुत्रों ने श्री भागवत का प्रचार प्रसार किया और 9 पुत्र श्रेष्ठ आचार व्यवहार में लीन हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ब्रह्मावर्त में एकमात्र ऋषभ ही सर्वश्रेष्ठ राजा थे। ऋषभ ने भरत को राज्यभार सौंप दिया और भक्ति ज्ञान वैराग्य की शिक्षा के लिए विरक्त हो गए, वस्त्र त्याग दिए। प्रतिग्रह रूप में उनके पास भगवान का दिया हुआ केवल शरीर था। उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म उपदेश दिया और ब्रह्मावर्त छोड़कर ऋषभ मौन धारण करके बहरे गूंगे के समान भ्रमण करते रहते। दुष्ट नर नारी उन पर ढेला फेंकते, पानी फेंकते। ऋषभ ने उनसे बचने के लिए भीवस्त वृत्ति धारण कर ली, अजगर रूप धारण कर लिया। अजगर रूप में पड़े रहते, वहीं पड़े पड़े खाना खाते और मल मूत्र निकालते रहते। उनके मल मूत्र में दुर्गंध नहीं आती थी, बल्कि सुगंध आती थी। सुगंध 10 योजन तक फैल गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ऋषभ आत्मदेव से भेद नहीं रखते थे, चारों पुरुषार्थों से पूर्ण थे। 8 सिद्धियां 9 निधियां उनकी सेवारत रहती थी। परंतु भगवान ऋषभ ने उन्हें अपने हृदय में स्थान नहीं दिया था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ऋषभ
भगवान श्री वासुदेव के अनन्य भक्त थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। भगवान में समाधिष्ट हो गए। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। मृत शरीर सर्वत्र विचरण करने लगा। पृथ्वी, वन, घाटी, समुद्र, पर्वत आदि पर मृत शरीर घूमता फिरा। मृत शरीर कोंक, वेंक, दक्षिण कुटक, कर्नाटका में घूमता फिरा और घूमते घूमते वो कुटकाचल वन में पहुंचा। मुंह में पत्थर लगा हुआ था, दिगंबर रूप था। कुटकाचल वन बांसों का वन था। बांसों के घर्षण के द्वारा अग्नि पैदा हुई और उस अग्नि में ऋषभ का मृत शरीर भस्म हो गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह रजोगुण युक्त अवतार था। इसकी कथा का श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मुक्ति से बड़ भक्ति योग से जन दे भगवान। शुद्ध चित्त निष्प्रिय जन सुने हर कथा सध्यान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मुक्ति से बढ़कर भक्ति है और भक्ति को भगवान स्वयं नहीं देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध होता है, जो किसी प्रकार का मन में लोभ नहीं करता है, निष्प्रिय होता है, भगवान उसी को यह भक्ति प्रदान करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भरत परम भगवत वत्सल और प्रजा प्रेमी राजा थे। भरत का विवाह देवगुरु विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। पंचजनी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र सुमित हुआ। भरत ने बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान कराए। भारत के अंत में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते थे। भरत को राज्य करते करते 1 करोड़ वर्ष बीत गए। वासुदेव यज्ञ के मुख्य कर्ता हैं और वही प्रधान देव हैं। भरत राज्य छोड़कर चले गए और पुलहा आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ गंडकी के तट पर एक आश्रम में रहने लगे। गंडकी को चक्र नदी कहते हैं। को पुलहा आश्रम के चारों ओर चक्कर के समान घूमती रहती थी। एक दिन एक हिरणी नदी में पानी पीने के लिए आई। भरत जी उस समय नदी में अर्घ दे रहे थे और उस हिरणी को देखकर सिंह ने दहाड़ मारी और वह हिरणी नदी में छलांग लगा गई। वह गर्भवती थी। उसका गर्भ नदी में गिरा और गर्भ शिशु को भरत जी ने पकड़ लिया। अब तो भरत का मन मृग शावक में रमण करने लगा। उठते बैठते वही याद रहता। भोजन करते खाते पीते उन्हें मृग शावक ही याद रहता। मृग शावक के पीछे भगवान की हर भक्ति भी छूट गई। भरत ने मृग शावक को अपना शरीर तक सौंप रखा था। एक दिन काल आया और मृग शावक को लेकर चला गया। भरत जी ने अपना शरीर मृग शावक को याद करते करते वहीं चक्र नदी के तट पर छोड़ दिया और भरत को मृग योनि प्राप्त हुई। अर्थ हुआ कि भरत जी मृग बन गए। अंतिम समय पर जीव जिसको याद करता है, जिसका स्मरण करता है,
उसे वही योनि प्राप्त होती है। अंतिम समय पर भरत जी मृग शावक को याद कर रहे थे तो उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मृग रूप भरत पुनः आश्रम पर रहते और भगवान की कथाओं का श्रवण संतों के द्वारा करते रहते। एक दिन मृग शरीर भी छूट गया और भरत जी ने आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया और यमज रूप में एक पुत्र और एक पुत्री आंगिरस ब्राह्मण की पत्नी ने जने और पुत्र का नाम रखा गया भरत और लोग उसे जड़ा भरत कहते थे। उसके जात कर्म, उपनयन संस्कार आदि सब कराए, पढ़ने लिखने के लिए भेजा। भरत का मन पाठशाला में नहीं लगता था। माता पिता स्वर्ग सिधार गए। भाई उसको पागल मूर्ख कहकर पुकारते थे। भूखा नंगा पड़ा रहता था, कुछ दे देते खा लेता था। एक बार सिंध सौवीर राजा रहुगण इच्छुमती नदी के तट पर जा रहा था। पालकी में कहार उसको लेकर जा रहे थे और कपिल भगवान के सत्संग में गंगा सागर जा रहा था। एक कहार की कमी पड़ गई। भरत को देखा और भरत को उन कहारों के साथ पालकी में जोत दिया और पालकी को लेकर कहार चलने लगे। भरत टेढ़ा मेढ़ा चलता और पालकी डगमगाती। रहुगण ने डांटा फटकारा कि ये जो नया कहार पालकी में चल रहा है ये ठीक नहीं चलता है और पालकी डगमगाती चलती है। राजा रहुगण ने कहा कि हमने आपको जोत दिया, तुमको नहीं जोतना था, तुम मोटे हृष्ट पुष्ट हो। भरत जी ने कहा कि राजन, चार चीजें भार, मार्ग, मोटापा और बुढ़ापा के भी अर्थ होते हैं। भार उठाने के लिए होता है, मार्ग चलने के लिए होता है, मोटापा और बुढ़ापा शरीर को झेलने के लिए होते हैं। आप राजा हैं, आपको देह अभिमान है, आप में भेद बुद्धि है कि मैं राजा हूँ और ये सेवक है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। जब भरत जी ने राजा रहुगण को कहा तो उसका राजमद ढह गया और भरत जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मेरे से अपराध हुआ है, मैं देव से यहाँ तक के यमराज से भी नहीं डरता हूँ, मुझे ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है, आप मुझे क्षमा कीजिए। रहुगण ने भरत के चरण पकड़ लिए और पूछा कि आप कौन हैं। मैं इंद्र आदि से भी नहीं डरता हूँ, ब्राह्मणों से मुझे बहुत डर लगता है। भरत जी ने कहा कि राजा रहुगण, तुम अज्ञानी मूर्ख हो, तर्क वितर्क तो पंडितों के समान करते हो, परंतु फिर भी तुम्हें शत पुरुषों की भांति देह प्राप्त नहीं हुई है। आप में देह अभिमान है, मन त्रिगुण रूपी रस्सी में बंधा रहता है, भगवान का ध्यान करो। आपका मन विषयों में लगा रहता है, आपका देह अभिमान है। भरत ने कहा कि राजन,
विषय आसक्त मन जीव को कष्ट देता है और विषय अनासक्त मन जीव को मोक्ष दिलाता है। मन की 11 वृत्तियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 अहंकार। मन के 11 विषय होते हैं, 5 कर्म, 5 विषय और 1 देह। 5 विषय कौन से होते हैं? मल त्याग, भाषण, शंभो गमन, लेन देन। और 5 विषय कौन हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मन की 11 वृत्तियां होती हैं, करण, कारण और करण के द्वारा हजारों रूप, भेद और नाम धारण करती हैं, परंतु सत्ता क्षेत्रज्ञ की ही होती है, आत्मा की ही होती है। समस्त चराचर के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण ही हैं। मन ही भटकाता तुम्हें, मन ही शत्रु महाबलवान, हरे चरण भक्ति अस्त्र से मन पर कर संधान। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मन ही जीव को भटकाता रहता है और मन ही मनुष्य का बलवान महान शत्रु है। भगवान के चरणों में भक्ति रूपी खंग से इस मन को मारो, तभी आपका कल्याण होगा। इस मन का संहार करो, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भरत जी ने कहा कि रहुगण, मनुष्य देह रूप ही पृथ्वी का विकार है, चलने पर अनेक रूप नाम धारण करता है। उससे ऊपर काष्ठ की पालकी है, जिसमें 100 सिंधुवीर राजा बैठा हुआ है। जहां उसका बुद्धि रूपी अभिमान दिखाई देता है कि मैं सिंधु सौवीर राजा हूं। यह केवल धृष्टता, मूर्खता है। तुमने बेचारे दीनहीन कहारों को पालकी में जोत दिया है। तुमने महापुरुषों का संग नहीं किया। पहले संतों की चरण धूलि में स्नान करो, उनके मुख से श्री भागवत का श्रवण करो। संतों की चरण धूलि में स्नान करने के बाद तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त होगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र समस्त चराचर के सृजक, पालक और संहारक हैं। वही अनंत, अव्यक्त और परम ब्रह्म हैं। आपने पूछा कि आप कौन हैं? अब मेरा परिचय सुनिए। मैं ऋषभ नंदन भरत हूँ। सार्वभौम राजा था। मुझे अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हुई और फिर मृग योनि को छोड़ दिया। मुझे यह देह प्राप्त हुई, यह मनुष्य योनि प्राप्त हुई। मैं भगवान की हर भक्ति में लगा रहता हूँ, उन्हीं परम ब्रह्म का ध्यान करता रहता हूँ। लोग मुझे जड़ भरत कहकर पुकारते हैं। राजा रघुगण ने भरत के चरण पकड़ लिए और कहा कि भरत जी, मुझे क्षमा कर दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये राजा प्रियव्रत का वंश सहित सारा चरित्र श्रवण करा दिया। अब क्या श्रवण करना चाहते हैं वो आपको सुनाऊं। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, आपने अति सुंदर कथा सुनाई, अब भरत संतति का श्रवण कराइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भरत वंश में जो राजा हुए, सुनिए,
भरत के पुत्र सुमित हुए। उनकी पत्नी का नाम वृद्धसेना था और वृद्धसेना ने देवताजित नामक पुत्र को जन्म दिया और उसका पुत्र हुआ देवद्युम्न और देवद्युम्न का पुत्र परमश्रेष्ठी, परमश्रेष्ठी का पुत्र प्रतीह, प्रतीह का पुत्र प्रत्यहर्ता और प्रत्यहर्ता का पुत्र भूमा और भूमा का पुत्र उद्गीत, उद्गीत का पुत्र प्रस्ताव, प्रस्ताव का पुत्र विभु। और इसी वंश में आगे चलकर सम्राट नामक राजा हुए और उनका पुत्र हुआ मरीच और मरीच के पुत्र हुआ बिंदुमान, बिंदुमान का मधु, मधु का प्री वीरव्रत और वीरव्रत के दो पुत्र हुए मंथु और प्रमंथु। प्रमंथु का पुत्र हुआ भवन और भवन का पुत्र हुआ त्वष्टा और त्वष्टा का पुत्र हुआ ब्रज। ब्रज की पत्नी का नाम विशुचि था और उसके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम सत्यजित था। ब्रज ने अपने कुल का खूब यश बढ़ाया। सत्यजित एक यशस्वी राजा था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैंने प्रियव्रत का संपूर्ण वंश श्रवण करा दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं, बताइए। मत खेले गली गलियारे, मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घर आजा। मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घर आजा। लता बेशाखा हेमत मारी, लता विशाखा हेमत मारी, और संग में राधा प्यारी, और संग में राधा प्यारी, तो खूब नचाए ए छोरी। कन्हैया अपने घर आजा, मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घर आजा। चंद्रा बले ब्रज की चकोरी, बड़ी बड़ी आँखें तरुण किशोरी। चंद्रावल ब्रज की चकोरी, बड़ी बड़ी आँखें तरुण किशोरी। वो बनती है अति भोरी, कन्हैया अपने घर आजा। मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घर आजा। अंगिया पेन चटक घंगरिया, सिर पे ओढ़ी श्याम चुंदरिया। अंगिया पेन चटक घंगरिया, सिर पे ओढ़ी श्याम चुंदरिया। ये मटके सिर धर कमोरी, कन्हैया अपने घर आजा। मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घर आजा। कानन कुंडल हाथ में कंगन, कांगन कुंडल हाथ में कंगन। पाँव में पायल करे छन छन, पाँव में पायल करे छन छन। ये सब छल करे ने गोरी, कन्हैया अपने घर आजा। मत खेल गली गलियारे, कन्हैया अपने
घर आजा, तू बालक ये ब्रज ठगोरी, तू बालक ये ब्रज ठगोरी। इन्हें शर्म न बने अति भोरी, इन्हें शर्म न बने अति भोरी। तो लिंगी पटाए ए छोरी, कन्हैया अपने घर आजा, मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घर आजा।